ओम शांति। 17 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी, अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ बताते। अब आप बच्चों का योग पावरफुल होना चाहिए। लगन की अग्नि ऐसी हो जिसमें भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि समाप्त हो जाए। दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कराए। परमात्मा पिता की ओर सर्व आत्माओं को आकर्षित करे। बाबा का ज्ञान, बाबा का वर्षा जो हमें प्राप्त हुआ, वह हमें औरों को भी दिलाना है, जिसके लिए बाबा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप याद ही सर्वात्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाली, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। मैं आत्मा सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाली, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमें बाबा ने चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने की श्रीमत दी है, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया है। अब सहयोग की नेचर को नेचुरल बना लो। तन मन धन समय संकल्प श्वास जैसे हो सके वैसे सेवा में सफल करना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। अमृत वेला के शक्तिशाली अमृत वर्षा के समय में
मैं आत्मा परम धामवासी परम पिता सर्वशक्तिमान की याद में बैठी हूं। अपने मन और बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें। परम धाम की असीम शांति का अनुभव करते हुए शांति के सागर से शांति की शक्तियों को स्वयं में समाते जाएं। शांति का सागर पिता निराकार परमात्मा सर्व शक्तियों का मालिक। अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न रंग बिरंगी किरणें परम धाम से मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूं। परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा से होते हुए मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही। मेरा एक एक अंग हल्का लाइट होता जा रहा है। मेरे एक एक अंग से परमात्म शक्तियां निकल निकल कर चारों ओर वायुमंडल में फैल फैल कर एक एक आत्मा तक पहुंच रही। आत्माएं शांति और शीतलता की अनुभूति कर रही हैं।
मुझसे निकलती निरंतर परमात्म शक्तियां आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शांति और शीतलता प्रदान कर रही है। मैं आत्मा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना करते हुए अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा परमात्म संदेश आत्माओं तक पहुंचा रही। इस ब्राह्मण जीवन में परमात्मा पिता ने मुझे ऐसे ही किसी न किसी विधि से सहयोगी बनाया है। यही सहयोग अब नेचुरल नेचर बन सहज योग बन गया है। सहज योग के द्वारा ही अब मैं आत्मा सब डिफेक्टों से मुक्त हो परफेक्ट बन गई। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सहज योग को नेचुरल और नेचुरल बनाने वाली हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। मैं आत्मा सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाली हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे बाप के बच्चे हो इसमें कोई परसेंटेज नहीं है।
ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में बाबा कहते अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। ऐसे यह भी नेचर बन जाए, क्या करूं, कैसे योग लगाऊं। यह बातें अब खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाली। हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। मैं आत्मा सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाली। हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाली। हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहां ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने।
तुम्हारी सेवा करने। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर, राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने परफेक्ट भाव का वरदान दिया, जिसमें बाबा बोले, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन में बाबा बोले, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होती है। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश देगी।
दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।